तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, गाय को खिला देना, ये एक चीज आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। कब खिलाना है, वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जनवरी 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है माघ मास की सबसे बड़ी प्रतिपदा तिथि। और माता बहनों, यह वह सोमवार प्रतिपदा तिथि है जो माघ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़कर रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने के लिए काफी फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करनी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। भक्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं बताया कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय करेंगे। यह ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, वहीं उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्द ही मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय इस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको काम को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो भक्तों, उपाय को हमें कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, इस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी गलती से पूरा जीवन बर्बाद क्यों हो जाता है? जिस दिन एक गलत निर्णय लिया उसी दिन से संघर्ष शुरू हो गया। उसी तरह यह भी सत्य है कि एक सही कर्म आपको राजा बना सकता है। चुपचाप गौ माता को चना और गुड़ खिलाना। लेकिन ध्यान रहे, चुपचाप मतलब दिखावा नहीं, कैमरा नहीं, शोर नहीं, किसी को बताना नहीं, क्योंकि जिस क्षण अहंकार आया उसी क्षण फल रुक गया। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि चना और गुड़ ही क्यों? तो सुनो, चना शनि का प्रतीक है और गुड़ गुरु का, और जब शनि और गुरु एक साथ प्रसन्न हो जाते हैं तो दरिद्रता का नाश निश्चित होता है। और गौ माता के मुख से जब यह चना और गुड़ जाता है तो समझ लो कि आपके भाग्य का लेखा फिर से लिखा जा रहा है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, जरा संभल कर सुनो, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक आपको उस फल से दूर कर सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या करते हैं कि आधा मन से, आधी श्रद्धा से, आधा विश्वास लेकर ये उपाय करते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं। अरे, जब विश्वास ही अधूरा था तो परिणाम पूरा कैसे होगा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, डरना जरूरी है। डर इस बात का कि कहीं गलती ना हो, क्योंकि यह उपाय जितना शक्तिशाली है उतना ही संवेदनशील भी है। साफ वस्त्र पहनो, मन में किसी के लिए द्वेष ना रखो, और यदि रखो तो उस दिन क्षमा कर दो, क्योंकि अधूरा मन अधूरा फल देता है। उसके बाद घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करो, लेकिन ज्यादा विधि विधान में मत उलझो, क्योंकि आज का मुख्य कर्म गौ माता से जुड़ा है। सूर्य निकलने के बाद या शाम के समय जब आकाश में चंद्रमा का प्रभाव बढ़ने लगे, तब बिना किसी को बताए थोड़े से काले चने लो। ध्यान रहे, उबले हुए नहीं, कच्चे सूखे चने, और साथ में शुद्ध गुड़ लो। कोई मिलावटी नहीं, वही गुड़ जो आप स्वयं खा सकते हो। अब मेरी माताओं बहनों, यहाँ रोककर एक बात समझ लो, अगर आपने इसमें
कंजूसी की तो समझ लेना, आपने अपने भाग्य से भी कंजूसी कर ली। मात्रा ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन शुद्ध चाहिए। अब इन चनों और गुड़ को हाथ में लेकर मन ही मन यह संकल्प करो, हे गौ माता, हे 33 करोड़ देवी देवताओं को धारण करने वाली माता, मेरे जीवन की गरीबी, मेरे पूर्व जन्मों के दोष, मेरे पितरों का कर्ज और मेरे कर्मों की बाधा आप अपने मुख से ग्रहण कर लो। और जैसे ही आपने यह भावना रखी, उसी क्षण गौ माता के सामने यह चना और गुड़ रख दो और बिना पीछे देखे वहां से हट जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पीछे मुड़ना संदेह का प्रतीक है और संदेह जहां आ गया वहां महाफल समाप्त। मेरी माताओं बहनों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सा करने से क्या सच में कुछ होगा? तो सुनो, शास्त्रों में लिखा है कि सेवा 100 गुना फल देती है, और जब यह सेवा गौ माता को हो तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। लेकिन डर यहाँ का है कि अगर आपने उसी दिन किसी का अपमान कर दिया, किसी भूखे को भगा दिया या गाय को गलत तरीके से खिलाया, तो वही पुण्य पाप में बदल सकता है। इसलिए मैं आपको डराना चाहता हूं ताकि आप गलती ना करें, क्योंकि बहुत लोग इस उपाय के बाद भी गरीब रह जाते हैं और फिर कहते हैं कि यह सब झूठ है। नहीं झूठ, उपाय नहीं झूठ, आपकी भावना थी। मेरी माताओं बहनों, अब जरा ध्यान से सुनो। अगर आपके घर में बार धन आता है और चला जाता है, मेहनत बहुत करते हो लेकिन परिणाम नहीं मिलता, कर्ज उतरता नहीं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लेना कि पितृदोष सक्रिय है। और इस दिन गौ माता को चना और गुड़ खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है, और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वंश का भाग्य बदल देते हैं। कई लोग रात को डरावने सपने देखते हैं, कई लोगों को लगता है कि कोई अदृश्य बाधा उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही। यह सब संकेत हैं कि आपको यह उपाय करना ही चाहिए, नहीं तो यह बाधा और गहरी होती जाएगी। मेरी माताओं बहनों, डर इस बात का भी है कि अगर आपने इसे टाल दिया यह सोचकर कि अगली बार कर लेंगे, इसका योग हर बार एक जैसा नहीं होता। इस बार का योग विशेष है क्योंकि चंद्रमा और गुरु का प्रभाव धन वृद्धि का संकेत दे रहा है, और शनि का दंड भी उसी दिन शांत हो सकता है। अगर आपने गौ माता को चना और गुड़ श्रद्धा से खिला दिया तो शनि की 7.5 ढैया या महादशा का प्रभाव भी हल्का पड़ जाता है। लेकिन मेरी माताओं बहनों, याद रखना, अगर आपने उसी दिन गाय को सूखी चीज दे दी बिना भाव के या किसी को दिखाने के लिए दे दी, तो वही शनि और कठोर हो सकता है। इसलिए डर जरूरी है, क्योंकि यह डर आपको नियम में रखेगा। मेरी माताओं बहनों, कई लोगों ने मुझसे कहा कि हमने पहले भी गाय को खिलाया था, कुछ नहीं हुआ। तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या आपने कभी यह देखा कि जिस दिन आपने खिलाया उस दिन घर में झगड़ा हुआ या नहीं? उस दिन आपने किसी को गाली दी या नहीं? उस दिन आपने मन में किसी के लिए गलत सोचा या नहीं? क्योंकि यह सब ऊर्जा को काट देता है। गाय को चना और गुड़ खिलाने के बाद घर आकर शांत मन से चंद्रमा को देखो और मन ही मन कहो कि जैसे चंद्रमा पूर्ण है वैसे ही मेरा जीवन भी पूर्ण हो जाए। और उसके बाद किसी से बहस मत करो, मोबाइल कम चलाओ और जल्दी सो जाओ, क्योंकि यह रात आपके भाग्य की स्क्रिप्ट लिख रहा ही है। मेरी माताओं बहनों, अब मैं आपको एक डरावनी सच्चाई बताता हूं। जो लोग इस उपाय को सुनकर हंसते हैं या मजाक उड़ाते हैं, वे अनजाने में अपने लिए और कठिन रास्ता चुन लेते हैं, क्योंकि जब सत्य सामने आकर भी अस्वीकार कर दिया जाए तो कर्म और कठोर हो जाता है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोगों ने इस उपाय को हल्के में लिया और बाद में पछताए क्योंकि समय निकल गया था। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, इसे हल्के में मत लो। ये कोई कहानी नहीं, ये वह कर्म है जो या तो आपको ऊपर उठाएगा या आपकी उपेक्षा आपको नीचे गिरा देगी। अंत में बस इतना ही कहूंगा, माता को चना और गुड़ खिलाओ, दिखावा मत करो, अहंकार मत लाओ, नियम मत तोड़ो, और फिर देखो कैसे 1 महीने के अंदर आपकी सोच बदलने लगेगी, रास्ते खुलने लगेंगे, लोग आपके काम आने लगेंगे, बैंक बैलेंस का डर कम होने लगेगा, और जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि आपके मन से डर हट जाएगा। और जब मन से डर हटता है तो गरीबी अपने आप रास्ता बदल लेती है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, यह मत कहना कि बताया नहीं गया था, मैंने आपको सब बता दिया। अब करना या ना करना आपके हाथ में है। मेरी माताओं बहनों, अब जरा और ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनकर आपके मन में हल्की सी भी बेचैनी पैदा हुई है तो समझ लेना कि यह संदेश आपके लिए ही है। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह और भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अमीर बनने की बात नहीं है,
यहाँ उस विनाश की भी बात है जो इस उपाय को जानकर भी अन्न देखा करने से शुरू हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो ठीक हैं, हमें किसी उपाय की जरूरत नहीं, लेकिन वही लोग बाद में कहते हैं कि पता नहीं अचानक सब उल्टा कैसे हो गया, नौकरी छूट गई, व्यापार बैठ गया, पैसा आते ही चला गया, घर में बिना वजह कलह बढ़ गई, बच्चे हाथ से निकल गए, स्वास्थ्य गिरता चला गया, और तब समझ आता है कि सामने तब सामनेता है, जाली हाथी सामनेता है। कुछ तो था जो समय पर करना चाहिए था और नहीं किया। जो लोग केवल मांगते हैं और देते नहीं हैं, उन्हें यह रात खाली हाथ लौटा देती है, और कई बार खाली हाथ ही नहीं बल्कि खाली जीवन भी दे देती है। अगर आपने उसी समय गौ माता को चना और गुड़ खिलाकर अपने अहंकार को तोड़ दिया तो समझ लो आप बच गए, लेकिन अगर आपने इसे मजाक समझा या टाल दिया तो वही अहंकार धीरे धीरे आपको भीतर से खोखला कर देता है। जब ब्रह्मांड आपको अवसर देता है और आप उसे ठुकरा देते हो तो वह अगली बार अवसर नहीं, परीक्षा भेजता है, और परीक्षा में असफल होना बहुत महंगा पड़ता है, खासकर जब वह कर्म गौ माता से जुड़ा हो, क्योंकि गौ माता केवल पशु नहीं है, वह चलती फिरती तपस्या है। उनके मुख में गया हुआ एक दाना भी खाली नहीं जाता, लेकिन वही दाना अगर अहंकार से दिया गया तो उल्टा भी पड़ सकता है। इसलिए मैंने कहा था चुपचाप देना बिना किसी को बताए, क्योंकि दिखावा श्राप बन जाता है। मेरी माताओं बहनों, अब यह भी समझ लो कि चना और गुड़ कोई साधारण चीज नहीं है। चना श्रम का प्रतीक है और गुड़ मिठास का, और जीवन में वही आगे बढ़ता है जो श्रम करता है और फिर भी मीठा बना रहता है, लेकिन जो केवल मेहनत करे और कड़वाहट पाल ले वह टूट जाता है, और जो केवल मीठा बोले और मेहनत ना करे वह भी खाली रह जाता है। इसीलिए यह दोनों एक साथ गौ माता को दिए जाते हैं ताकि आपके जीवन में संतुलन आए, और संतुलन ही धन का असली रहस्य है। लेकिन डर यहाँ है कि अगर आपने यह संतुलन नहीं सीखा तो धन आया भी तो टिकेगा नहीं। इसलिए कई लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी गौ माता के माध्यम से संतुलन नहीं सीखा। इसलिए मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं कि इस दिन संयम रखो, वाणी में भी कर्म में भी मेरी माताओं बहनों। बहुत लोग पूछते हैं अगर हमने यह उपाय कर लिया तो क्या सच में 1 महीने में बदलाव दिखेगा? तो सुनो, बदलाव हमेशा बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। पहले आपके भीतर का डर कम होगा, फिर आपके भीतर का आत्मविश्वास बढ़ेगा, फिर लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, फिर अवसर आएंगे, और जब अवसर आएंगे तो आप उन्हें पहचान पाओगे, क्योंकि गौ माता ने आपके विवेक को जागृत कर दिया होगा। लेकिन जो लोग यह उपाय नहीं करते, उनके पास अवसर आता भी है तो वे पहचान नहीं पाते, और बाद में कहते हैं कि किस्मत खराब है। नहीं, किस्मत खराब नहीं, विवेक सोया हुआ था, और विवेक को जगाने का सबसे सरल माध्यम गौ सेवा है। विशेषकर इस रात चना और गुड़ के साथ मेरी माताओं बहनों, अब एक और डरावनी बात सुनो। कई लोग इस उपाय को करते तो हैं लेकिन नियम तोड़ देते हैं, जैसे किसी को बता देना, फोटो खींच लेना, वीडियो बनाना या सोशल मीडिया पर डाल देना, और फिर कहते हैं कि फल क्यों नहीं मिला, क्योंकि जिस क्षण आपने प्रचार किया उसी क्षण आपने पुण्य को अहंकार में बदल दिया, और अहंकार का फल हमेशा पतन होता है। इसलिए मैंने कहा था चुपचाप देना, क्योंकि जो सच में शक्तिशाली कर्म होते हैं वे मौन में ही होते हैं, शोर में नहीं। मेरी माताओं बहनों, इस रात एक और बात का विशेष ध्यान रखना है कि गाय को चना और गुड़ देने के बाद तुरंत घर आकर झूठ मत बोलना, किसी को धोखा मत देना, क्योंकि यह रात सत्य की होती है। और इस रात बोला गया झूठ लंबे समय तक पीछा करता है। कई लोग बिना वजह कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं, बिना वजह बदनामी झेलते हैं। यह सब उसी रात की गई छोटी छोटी असावधानियों का परिणाम होता है। इसलिए डर जरूरी है ताकि आप सावधान रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कैसे याद रखें, तो बस एक बात याद रखो, उस दिन खुद को छोटा रखो और हर जीव को बड़ा समझो। यही भाव आपको बचा लेगा। मेरी माताओं बहनों, मैं जानता हूं कि यह बातें सुनकर कुछ लोग डर जाएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यह ज्यादा हो गया, लेकिन जो सच है वह अक्सर डरावना ही होता है, क्योंकि सच आपको आपकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। और जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता, लेकिन जो उठाता है वही आगे बढ़ता है। मेरी माताओं बहनों, अब अंतिम चेतावनी यह है कि अगर आपने यह उपाय किया और उसके बाद भी लगातार गलत कर्म करते रहे तो फल धीमा हो जाएगा, क्योंकि गौ माता मार्ग दिखाती है, मंजिल तक चलना आपको ही पड़ता है। इसलिए
इस उपाय के बाद अपने कर्म भी सुधारो नहीं तो यह सोचकर मत बैठ जाना कि अब सब अपने आप हो जाएगा। नहीं, अब आपकी परीक्षा शुरू होगी कि क्या आप उस कृपा के योग्य हो या नहीं। और जो योग्य सिद्ध होता है वही सच में अमीर बनता है, सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि सम्मान से, शांति से और स्थिरता से। इसीलिए मेरी माताओं बहनों, डर को अपने भीतर जगह दो ताकि गलती ना हो, और इस संदेश को हल्के में मत लो, क्योंकि जो हल्के में लेते हैं उन्हें जीवन भारी पड़ जाता है। अब आगे मैं बताऊंगा कि इस उपाय के बाद कौन सी एक गलती सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद करती है। इसलिए जुड़े रहो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ एक शब्द भी छूटा तो पूरा अर्थ बदल सकता है। मेरी माताओं बहनों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह सिर्फ चेतावनी नहीं है, ये वह आखिरी संकेत है जिसे नजरअंदाज करने के बाद इंसान यह भी नहीं समझ पाता कि उसका पतन कहां से शुरू हुआ। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने तो गौ माता को चना और गुड़ खिला दिया, अब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं मेरी माताओं बहनों, यही सोच सबसे बड़ा जाल है, और यही जाल इंसान को धीरे धीरे अंदर से तोड़ देता है।